एक्सलेक्ट एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट और थोड़ा सा परिचय केमिकल इफेक्ट का दिया गया। केमिकल इफेक्ट के बारे में आपको पढ़ना नहीं है क्लास 7 में, लेकिन थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में दे दी गई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट सुनने से लगता है कि मैग्नेट जैसा प्रभाव, यही होगा मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब। अब मैग्नेट जैसा का प्रभाव मतलब हुआ, मैग्नेट का काम है आयरन निकेल कोबाल्ट को अपनी ओर खींचता है मैग्नेट। तो उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक में मैग्नेटिक इफेक्ट है तो इन तीनों को, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं आयरन निकेल कोबाल्ट, इनको अपनी तरफ खींचेगा। तो इसी को हम लोग देखेंगे, इसको जाने। मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी कंडक्टर से बह रहा है तो उसका मैग्नेटिक प्रभाव होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए कंडक्टर behaves like ए मैग्नेट, मैग्नेट की तरह प्रभाव ये बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। अब इसको दिखाने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे जिससे पता चलेगा कि यह जो है किसी कंडक्टर से जब करंट बहेगा तो वो मैग्नेट की तरह प्रभाव डालेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक इंसुलेटेड वायर AB ले लेते हैं, इंसुलेटेड वायर AB ले लेते हैं और इसको सेल से जोड़ देते हैं, सेल से जोड़ देते हैं। और सेल से जोड़ने के बाद इसमें स्विच भी लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं। ये सेल हो गया, ये स्विच हो गया, ये सेल हो गया, स्विच लगा देते हैं। और इसके नीचे एक, जैसा कि आप जानते हैं, नीडल कंपास रख देते हैं। क्या रख देते हैं? नीडल कंपास। इसका नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया। और ये भी ऐसे रखे हुए हैं कि इसका बी साइड नॉर्थ की तरफ हो और ए साइड साउथ की तरफ हो इस कंडक्टर का। अब हम लोग का apparatus तैयार हो गया। अब क्या करते हैं कि इस स्विच को ऑन कर देते हैं, मतलब इसमें सटा देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, मतलब स्विच को दाब देते हैं। तो अब इसमें करंट बहने लगा, करंट बहने लगा। तो देखते हैं क्या कि इसका नीडल जो है, नीडल कंपास का नीडल जो है सो डिफ्लेक्ट कर गया।
ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, अपने मूल जगह से चेंज हो गया। अब यहाँ एस हो गया, यहाँ नॉर्थ, मैंने कहा अपना मूल जगह से जहाँ पर था नॉर्थ साउथ में, उससे उसका डिफ्लेक्शन हो गया, उसका स्थान बदल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ए बी में जो करंट फ्लो हुआ उसमें मैग्नेटिक गुण आ गया। मैग्नेटिक गुण आने के चाहिए जो है इंसुलेटेड कंडक्टर हुआ, इंसुलेटेड कंडक्टर। तो इसमें जो है मैग्नेटिक गुण आ गया। मैग्नेटिक गुण आने के चलते ही ना नीडल कंपास को डिफ्लेक्ट किया। नीडल कंपास का जो नीडल है वो मैग्नेटिक है, और हम लोग मैग्नेट एंड फन क्लास 6 में पढ़े हैं, उस चैप्टर में मैग्नेट एंड फन चैप्टर में पढ़े हैं क्लास 6 में, कि एक मैग्नेट को हम लोग फ्रीली लटकाए थे, उसके नज़दीक दूसरा मैग्नेट लेकर गए तो उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, या यदि सेम पोल रहा तो डिफ्लेक्शन हो रहा था, और अपोजिट पोल्स रहे तो उनमें अट्रैक्शन हुआ, लेकिन अपना जगह चेंज करता था। वो जो लटका हुआ है मैग्नेट डोरी से, वो चेंज करता था। उसी तरह से यहाँ समझिए कि ये मैग्नेट बन गया, ए बी मैग्नेट बन गया, तभी तो नीडल कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट कर गया। तो ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। मैग्नेट की तरह यह बिहेव करने लगता है। जैसे ही इसका कनेक्शन तोड़ देते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं, जैसे ही स्विच को ऑफ कर देते हैं तो नीडल फिर अपने स्थान पर चला जाता है, मूल स्थान पर, फंडामेंटल स्थान जहां पर नॉर्थ साउथ लगा हुआ था वहीं पर चला आता है। इसका मतलब कि वो मैग्नेट बन गया था, जब तक करंट बहेगा बहा तब तक ले मैग्नेट की तरह बिहेव किया, करंट हट गया तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है ये भी। इसलिए अब हम लोग जान गए कि जब तक करंट रहेगा तो ए बी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, नहीं करंट रहेगा तो नहीं बिहेव करेगा। अब हम लोग इसके लिए हम लोग भी सर्वे में जाते थे, इंजीनियरिंग सर्वे में, तो एक मैग्नेटिक नीडल कंपास होता था, और होता था तो बोला जाता था कि आप कोई भी जगह ऐसा लें जहां पर इलेक्ट्रिक पोल नहीं हो, इलेक्ट्रिक वायर नहीं हो, माथे से नहीं गुजरता हो, नहीं तो आपका जो रीडिंग आवेगा वो गड़बड़ आ जाएगा। खैर जो हो, इतना हम लोग अभी जाने कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। उसके लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि कंडक्टर ए बी हुआ, ए बी से जो करंट फ्लो किया वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, जिसके चलते नीडल कंपास का नीडल अपने जगह से डिफ्लेक्ट हो गया। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब एक तार था, एक वायर था, जो कि नीडल कंपास के नीडल को डिफ्लेक्ट किया, और हम लोग पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट made by electricity is called electromagnet. Magnet made by electricity, चाहे इलेक्ट्रिक करंट, magnet made by electric current is called electromagnet. और जाने इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रयोग होता है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रयोग होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ current
is used in electromagnet. Magnetic effect of current is used in electromagnet. अब हम लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रिक रहेगा तब वो मैग्नेट रहेगा, इलेक्ट्रिक नहीं रहेगा मैग्नेट नहीं रहेगा। अब इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए एक माइल्ड स्टील का रड ले लेते हैं, माइल्ड स्टील रड ले लेते हैं। क्या लेते हैं? माइल्ड आयरन कहिए, माइल्ड स्टील नहीं, माइल्ड आयरन रड ले लेते हैं और उसमें इंसुलेटेड वायर को हम लोग लपेट देते हैं, इंसुलेटेड वायर को। कैसा? घुमावदार। और इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, एक सेल से नहीं 2-4 सेल से जोड़ देते हैं, तब उसको बैटरी कहेंगे ना। आइए हो गए, जोड़ देते हैं। अब ये जो है, अब इसमें जब स्विच ऑन कर देते हैं, माने इसको स्विच, ये स्विच हो गया और ये हो गया बैटरी। एक से ज़्यादा सेल लगाएंगे तो बैटरी कहेंगे। जैसे ही ऑन किए तो इसमें करंट बहने लगा। अब बहने लगा तो ये बिहेव करने लगा करंट के, मैग्नेट की तरह। मैग्नेट की तरह ये माइल्ड आयरन रड जो है ये बिहेव करने लगा। इसके पास कोई भी रड लेकर जाएंगे स्टील का चाहे मैग्नेटिक मटेरियल लेकर जाएंगे तो इसमें सट जाता है, इसमें सट जाएगा। ऐसा पिन लेकर जाएं तो ये इसमें सट जाता है कहीं भी। और ये ख्याल रखेंगे, ये जो वायर होता है इंसुलेटेड वायर होता है, इंसुलेटेड वायर होता है। अगर इंसुलेटेड वायर नहीं लेंगे, नेकेड वायर लेंगे तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा बात होने लगेगा, इसमें करंट इधर उधर बहुत होने लगेगा और हम छुएंगे भी तो करंट मार देगा। कोई चीज़ ले जाएंगे सटाने के लिए तो हमें करंट मारेगा। ये बैटरी वाला करंट नहीं, अगर दीवार से जोड़ करके मेन लाइन से जोड़ कर बनाए रहेंगे तो वो हैवी इंजुरी करेगा। इंसुलेटेड वायर रखते हैं। और भी गड़बड़ी आती है, खैर उसके बारे में हम लोग नहीं जाने अभी। इंसुलेटेड वायर ही इसमें लपेटा हुआ रहेगा माइल्ड आयरन रड में, और यह इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगता है, मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ये हम लोग जान गए इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाना। अब हम लोग जानेंगे एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट। हम लोग जाने हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। एडवांटेज ऑफ लिखें, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओवर परमानेंट मैग्नेट्स लिखें। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में से किसको क्या लाभ है? तो हमको लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से आज के युग में ज़्यादा लाभ है, परमानेंट मैग्नेट से उतना लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग बना दें एक टेबल बना दें, उसमें लिख दें इलेक्ट्रोमैग्नेट, इधर लिख दें परमानेंट मैग्नेट। तो हम लोग जैसा कि पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है जब तक उसमें करंट रहेगा तभी तक काम करेगा।
electromagnet is temporary magnet. Electromagnet is temporary. परमानेंट तो परमानेंट होता है, ये तो परमानेंट होता है, हमेशा रहेगा, जहां ले जाएंगे। ये परमानेंट मैग्नेट हमेशा परमानेंट रहेगा, कहीं ले जाएंगे रहेगा, लेकिन इसका जब करंट रहेगा तबे परमानेंट रहेगा। और हुआ, इसको यूज हम लोग करते हैं किसी चीज को उठा लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेट में सटा लेना, और फिर यहाँ से मान लीजिए 1/2 किलोमीटर की दूरी पर ले जाना, और फिर उसको वहाँ करंट को काट देंगे तो वहाँ उतर जाएगा। तो इसका फायदा हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट is used in loading and unloading of किनका, मैग्नेटिक materials. Electromagnet is used in loading and unloading of magnetic materials. लेकिन इसमें परमानेंट में नहीं किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट इज नॉट यूज्ड इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्यों नहीं किया जाता है कि मान लीजिए मैग्नेट में तो सटा लिए, परमानेंट मैग्नेट है, उसमें सटा लिए किसी मटेरियल को, फिर आधा किलोमीटर दूर ले जा करके उसको चाहेंगे कि छोड़ देना तो उसमें सटे रहेगा, खींचना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में जैसे करंट काटेंगे वैसे ही वो नीचे गिर जाएगा, फिर वहां से चले आएंगे, फिर जहां से ले जाना है, जहां से ले गए थे और मटेरियल है, फिर उठा के फिर वहां ले जाएंगे, फिर ले जाएंगे, ये प्रक्रम चलते रहता है। उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है जितना चाहें उतना मजबूत बना सकते हैं। इसमें तो एक तार से हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट काम किया, फिर कॉइल वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए, तो उसमें जितना ज्यादा लपेटन होगा, जितना ज्यादा वाइंडिंग होगा, उतना ही वो मजबूत बनेगा, मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। तो वी कैन मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट एज डिजायर्ड, जितना चाहें उतना उतना मजबूत। डिजायर्ड कैसे करेंगे, एक टर्न बढ़ा करके, हाँ, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। जो कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे। सुनते होंगे कि पंखा बहुत धीरे चल रहा है, तो धीरे चल रहा है तब कहते हैं क्या, जहाँ से वाइंडिंग कराए हैं ना वो वाइंडिंग ठीक नहीं किया है, ज़्यादा तार का लपेटन नहीं दिया है, कम लपेटन दिया है, जिसके चलते वो तेज नहीं चल रहा है। तब हम लोग जाते हैं कहते हैं कि अब तेज पंखा नहीं चलता है, तो वो क्या करेगा, आप सीटर कैपेसिटर वगैरह लगा देगा और तेज करके कहेगा ना हम तो बांधे थे ठीक, देखिए तेज चलने लगा। लेकिन वास्तविकता है कि नंबर ऑफ टर्न्स उसमें उन्होंने कम डाला था। तो बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। और भी है, करंट को बढ़ा देंगे, जितना ज्यादा करंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हो जाएगा। तो बाय इंक्रीजिंग, ये हाथ में अपना है, टर्न तो हो गया, अब करंट के मात्रा बढ़ा देंगे तो वही करंट के मात्रा वो बढ़ा देता है कैपेसिटर लगा करके ज्यादा पावर का, तो कहता है कि देखिए देखिए तेज चलने लगा, लेकिन तो क्या होता है करंट ज्यादा जाता है। बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, बाई चेंजिंग कहें तो ज्यादा अच्छा है, इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग, बाई चेंजिंग, यह बाई
इंक्रीजिंग के जगह चेंजिंग रखें, इसमें भी लिखें बाई चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल बाई चेंजिंग current flowing in coil, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहिए। तो हो गया हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट का एडवांटेज देखें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पररी, जब जैसे मन किया यूज किया। ये परमानेंट मैग्नेट है, जब जैसे होगा तैसे नहीं यूज होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट बना करके क्रेन में ही वो फिक्स रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन में फिक्स रहता है, जनरेटर भी रहता है, तो उसके द्वारा उसको क्रेन में बना के और वहाँ पर जो चीज़ को उठाना है इलेक्ट्रोमैग्नेट में उठा के 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूरी पर जहाँ गिराना है, चाहे ट्रक पर लादना है, वहाँ पर ले जा करके उसको करंट काट देंगे। तो इसमें परमानेंट रहा नहीं, तो वैसी स्थिति में डिमैग्नेटाइज हो जाता है और सामान वहाँ गिर जाता है, रखा जाता है। परमानेंट मैग्नेट में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट को जितना चाहें हम मजबूत बना सकते हैं, कमजोर बना सकते हैं बाई चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, बाई चेंजिंग करंट फ्लोइंग इन कॉइल। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओवर परमानेंट मैग्नेट हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसमें यूज का तो बात कर ही लिया गया है, वही चीज है तो उसमें और कुछ नहीं है, फिर भी थोड़ा कह देते हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज पहला फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स, फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। और भी करते हैं सेपरेट करने में, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मिला हुआ है और बहुत ज़्यादा है, माने उसी में प्लास्टिक है, उसी में आयरन है, उसी में लकड़ी है, सब मिला हुआ है, तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। फॉर सेग्रेटिंग अलग करने में, फॉर सेग्रेटिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम मिक्सचर रहेगा, मिक्सचर फ्रॉम मिक्सचर विथ लिखिए, विथ नॉन मैग्नेटिक लिख दिए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये हो गया। फॉर सेग्रेटिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम मिक्सचर विथ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, मिले हुए हैं उनको अलग करने में यूज होता है। एक और बढ़िया यूज है जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं। अगर आँख में कोई मैग्नेटिक मटेरियल पड़ गया है तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट से खींचा जाता है, ले जाते हैं लोग आँख के नज़दीक और एकाएक उसका स्विच ऑन कर देते हैं। वो छोटा सा पेन टाइप का उनका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो उसको ऑन करते हैं तो जहाँ भी कहीं आँख में रहता है वो कूद के आके उस मैग्नेट में सट जाता है, फ्री हो जाता है। तो यूज्ड बाय डॉक्टर्स
फॉर क्या करेंगे, अट्रैक्टिंग आयरन आयरन्स फ्रॉम आइज ऑफ ए पर्सन, किसी के आंख में आयरन पड़ गया है, आयरन फीलिंग्स पड़ गया है, तो उसको उनके आंख से लोग निकाल लेते हैं। तो ये 3 मेन यूज हो गया। इसके बाद में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। इलेक्ट्रिक बेल भी जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का यूज करके बनता है। इलेक्ट्रिक बेल इसमें इसमें इतना लिख दें कि वी यूज इलेक्ट्रिक बेल यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इतना जानिए कैसे होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के ऑफ करंट का प्रयोग करता है, होता है। अब हम लोग इसके लिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या है उसके बारे में जान लें, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बना दें, एक गोंग होता है, गोंग मतलब होता है घंटी। एक घंटी होता है जो साइकिल की घंटी में होती है, उसी टाइप का घंटी एक बोर्ड में फिक्स रहता है। एक बोर्ड में यह गोंग फिक्स रहता है, जो हम लोग के घर में देखते होंगे। घर के दरवाजे पर स्विच लगा हुआ है, उस स्विच को दबाते हैं तो भीतर घंटी होती है। दरवाजे से जो घर में रहने वाले हैं उसकी दूरी बहुत है, लेकिन जब घंटी होती है तो उनके घर में उनका तार द्वारा कनेक्शन घर रूम में लगा हुआ है, उनके फ्लैट में लगा हुआ है। घंटी जब दबाते हैं तो उनको आवाज़ होता है कि कोई आया है। फिर देखते हैं, झांकते हैं और उसके बाद में उस आदमी को घर में बुलाते हैं। ये इलेक्ट्रिक बेल आपको वहाँ लगा हुआ रहता है। तो इलेक्ट्रिक बेल जो है वो एक फ्रेम में लगा हुआ रहता है। तो फ्रेम कहिए चाहे बोर्ड कहिए, एक ही बात है। तो वो गोंग जो है एक फ्रेम में लगा हुआ रहता है, और उस गोंग के पास एक क्लेपर होता है। क्लेपर मतलब मारने वाला, थपथपाने वाला, जो कि एक क्लेपर है। ये भी स्टील का होता है क्लेपर, एक क्लेपर है। इसको सी नाम दे दीजिए, गोंग को जी कह दीजिए। और इससे एक लगा हुआ रहता है आर्मेचर कहेंगे। ये आर्मेचर रहता है, इसका नामकरण ए कह दें, ए आर्मेचर। ये बना हुआ रहता है। आर्मेचर जो है ये मेड ऑफ, ये आर्मेचर जो है सॉफ्ट आयरन का बना हुआ था, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ था। ये आर्मेचर सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, और इसी से लगा हुआ एक और स्प्रिंग होता है फ्लैट। ये होता है फ्लैट स्प्रिंग, नॉट हेलिकल। हेलिकल इसलिए मैंने लिखा
कि स्प्रिंग का जनरली अर्थ लोग लगाते हैं कि जो साइकिल में स्प्रिंग लगा हुआ रहता है वो, या उसका अर्थ लगाया जाता है जैसे ऐसे नहीं खींचते हैं, घटता बढ़ता है हेलिकल, उसको स्क्रू टाइप का रहता है, तो उसको स्प्रिंग अर्थ में लगाया जाता है। लेकिन फ्लैट भी स्प्रिंग होता है। गाड़ी का जो पहिया होता है पिछला, वो फोर व्हीलर का, वो फ्लैट स्प्रिंग पर ही टिका हुआ रहता है। तो उसी तरह ये फ्लैट स्प्रिंग हुआ। नट हेलिकल जानबूझ के लिखा, ये जाने हेलिकल कहलाता है, इस टाइप का रहता है, मैंने इस टाइप का, इस टाइप का है। तो ऐसा हेलिकल नहीं रहेगा, ये नहीं लगेगा। और ये जो है एक मेटल ब्रैकेट से जुड़ा हुआ रहता है। किसे? मेटल ब्रैकेट। इसको बी नाम दे दिया जाता है। मेटल का ब्रैकेट हो गया। और ये जो है सो स्प्रिंग, स्प्रिंग को एस कह दीजिए, आर्मेचर ए कह दीजिए। और ये आर्मेचर जो है ये एक एक ई पॉइंट पर, मान लीजिए ई पॉइंट जहाँ पर जुड़ता है वो, उससे एक स्क्रू लगा रहता है। स्क्रू जानते हैं? स्क्रू, और स्क्रू जो है, स्क्रू के माथे पर एक ऐसा रहता है जिसको हाथ से पकड़ के हम लोग घुमाते हैं, ऐसा स्क्रू रहता है। हाथ से घुमाएंगे, चाहे स्क्रू ड्राइवर रहता है उसे घुमाते हैं। तो कॉन्टैक्ट स्क्रू इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट स्क्रू। कॉन्टैक्ट स्क्रू इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये कांटेक्ट में रहेगा इसका ई पॉइंट पर, है ना, इसका नाम डी कर दीजिए स्क्रू का। तो ये कांटेक्ट में रहेगा स्क्रू इस पॉइंट से, ई से, तभी बिजली बहेगा। नहीं कांटेक्ट में रहेगा तो नहीं बहेगा। अब कैसे बहेगा नहीं बहेगा ये हम लोग जाने। तो ये हो गया। और इसके नजदीक एक यू शेप्ड सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा रहता है। यू शेप्ड, यू शेप्ड, यू शेप्ड सॉफ्ट आयरन का बना हुआ, सॉफ्ट आयरन का होता है। यू शेप्ड मैग्नेट हुआ, यू शेप्ड मैग्नेट एम हो गया। और इससे जो है वायर जो है ऐसे कैसे आता है हम लोग जाने। पहले तो यहाँ पर सेल ले लें, सेल हो गया। और इसमें नीचे पर माने एक स्विच होता है, ऐसा स्विच होता है जो पुश बटन है। इसको नीचे से दाबेंगे, इसको दाबा जाता है तो करंट बहता है, दाबे रखेंगे तो इसको बोलते हैं पुश बटन। ढकेलने से ये बटन चलता है, जब तक पकड़े रहेंगे तब चलेगा, हटा देंगे हाथ, पुश से हटा मैंने पुश करना छोड़ देंगे तो ये अपना काम करना बंद कर देता है। तो इसको पुश बटन कहिए, पुश बटन स्विच। और ये जो है यहाँ से आकर के और जुट जाता है कॉन्टैक्ट स्क्रू से, कॉन्टैक्ट स्क्रू से जुट जाता है। और यहाँ जो है यहाँ का पॉजिटिव लेकर के आए, पॉजिटिव वायर को ऐसे, और इसका जो एक छोर मान लीजिए एन नाम कर दीजिए, इसको एस, एन है एस है नहीं है तो वो एक नामकरण कर दीजिए। और यहाँ से ला करके इसको ऐसे लपेटन दे दीजिए, लपेटन दे दिया, कोयल हो गया। और फिर उसके बाद में इसको ले करके अब दूसरे में लपेटन देना शुरू कर दिए, दूसरे फॉर्क में
लपेटन देना शुरू कर दिया और इसको ला करके इस ब्रैकेट से जोड़ देते हैं। और ये जो है सो ये जो है ये जो आर्मेचर है आर्मेचर ये जो है ये फ्लैट स्प्रिंग से जुड़ा हुआ रहता है और क्लेपर से भी बाई स्मॉल स्क्रू से जुटा हुआ रहता है। अब आपका इलेक्ट्रिक बेल तैयार हो गया और इसमें बिजली का कनेक्शन भी हो गया, बैटरी हो गया, बैटरी हो गया। अब कोई चीज बाकी नहीं रह गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक बेल का कंस्ट्रक्शन जान गए, कैसे बनेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल जान गए। अब फंक्शन चाहे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल जाने, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल जाने कैसे काम करता है। तो हम पुश बटन को जैसे ही दबाते हैं तो ये अब आपका करंट चालू हो गया, बहना चालू हो गया। पुश बटन इसमें आके सट गया तो करंट बहा, करंट आया, करंट इसमें आया। अब ये मैग्नेटाइज हो गया और यहाँ से करंट पूरा हो गया, इधर से भी जुटा हुआ है तो करंट बह गया। लेकिन होता क्या है, करंट तो आ गया, ये मैग्नेटाइज हो गया, यू शेप्ड जो आपका मैग्नेट बन गया तो ये खींचेगा किसको, आर्मेचर को अपनी ओर खींचेगा। तो ये तो अस्थिर है, ये फिक्स है, ये आपका फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। जब ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पर खाली ये फिक्स्ड है और ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है तो घूमने के लिए स्वतंत्र है इधर आने के लिए। तो जैसे ही आप मैग्नेट को ये मैग्नेटाइज हो गया तो ये आयरन का चूंकि आर्मेचर बना हुआ है तो इसको खींचेगा। तो जैसे ही बना तो ऐसे ही खींचा, ये खींचा, बस ये क्लेपर का ये जो हैमर टाइप का मुंह दिख रहा है आकर के घोंग को मार दिया, घंटी को मार दिया तो आवाज होता है, तो आवाज होता है। लेकिन ये जैसे ही इधर खींचा मैग्नेट तो इसका कनेक्शन ई पॉइंट पर टूट गया, स्क्रू से आर्मेचर का कनेक्शन ई पॉइंट से टूट गया। तो जब टूट गया तो यह मैग्नेटाइजेशन इसका खत्म हो गया। माने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना था उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। मैग्नेटिज्म खत्म हो गया तो फिर ही पीछे गया, तब फिर पीछे गया, तब तक फिर करंट बहने लगा, फिर ये मैग्नेट बन गया, फिर इसको खींचा, आर्मेचर को खींचा, आर्मेचर को खींचा तो यहाँ घंटी मारा। तो कहने में जितना टाइम लगता है उससे कई गुना कम समय में होता है। इसको खींचना, घंटी लगना, फिर पीछे जाना, फिर खींचना, फिर घंटी लगना, फिर इलेक्ट्रिक का कनेक्शन टूट जाना, फिर होना, ये लगता टूट माने जो इलेक्ट्रिक करंट का बनना और बिगड़ना, मेक एंड ब्रेक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमेशा जो है चलते रहता है। ये बहुत तेजी से होता है, तो जो घंटी बजता है बहुत तेजी से, तो मेक एंड ब्रेक का प्रोसेस चलते ही रहता है और इस तरह से घंटी बजने लगता है। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन जाना, वर्किंग जाना, किसका, इलेक्ट्रिक बेल का। इस तरह से हम लोगों का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समाप्त होता है। और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जैसे ही फिर दूसरा हम वीडियो डालें वो आप तक सीधे जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।